महाभारत जैसा महान धर्म युद्ध जीतने के बाद भी पांडवों को नर्क का सामना क्यों करना पड़ा। और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि जिन लोगों को पूरी दुनिया अधर्म का प्रतीक मानती है, जैसे दुर्योधन, दुशासन और शकुनी, वे स्वर्ग में दिखाई दिए। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचे और उन्होंने यह दृश्य देखा, तो वह स्वयं भी स्तब्ध रह गए। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या सच में धर्म और अधर्म का फैसला इतना सरल नहीं है जितना हम समझते हैं? आखिर क्यों शकुनी जैसे व्यक्ति को स्वर्ग मिला और पांडवों को नर्क का रास्ता देखना पड़ा? इस रहस्य को जानकर शायद आप भी स्वर्ग और नर्क की पूरी सोच बदल जाएंगे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती जो कुछ ही समय पहले तक रथों की गर्जना, शंखों की ध्वनि और लाखों योद्धाओं की पुकार से कांप उठती थी, अब भयावह शांति में डूबी हुई थी। चारों ओर टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और वीरों के बलिदान की यादें ही बची थी। इस भयंकर युद्ध में अंततः पांडवों की विजय हुई थी और कौरवों का अंत हो चुका था। पूरी दुनिया ने यही माना कि धर्म की जीत हुई और अधर्म हार गया। लेकिन महाभारत की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली रहस्य तो उसके बाद सामने आता है, जिसे जानकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो बात सामने आती है वह हमारे बचपन से सुने हुए स्वर्ग और नर्क के साधारण नियमों को चुनौती देती है। हम बचपन से यही सुनते आए हैं कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे स्वर्ग मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसे नर्क की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। लेकिन महाभारत के अंत में एक ऐसा दृश्य सामने आता है जिसमें धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग पहुंचकर देखते हैं कि वहां दुर्योधन, दुशासन और शकुनी जैसे लोग विराजमान हैं। वहीं उनके अपने भाई और पत्नी कहीं दिखाई नहीं देते। यह देखकर युधिष्ठिर के मन में प्रश्नों का तूफान उठ खड़ा होता है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें शकुनी की कहानी को थोड़ा गहराई से समझना होगा। शकुनी को आमतौर पर महाभारत का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी माना जाता है। वही व्यक्ति जिसने पासों के खेल के माध्यम से पांडवों को वनवास दिलाया, द्रौपदी का अपमान करवाया और अंततः उस महायुद्ध की नींव रखी, जिसने पूरे कुरुवंश का विनाश कर दिया। लेकिन महाभारत की कथा बताती है कि शकुनी की कहानी उतनी सरल नहीं है जितनी दिखाई देती है। गांधार देश के राजा सुबला की पुत्री गांधारी अपने समय की सबसे सुंदर राजकुमारी मानी जाती थी। जब उनका जन्म हुआ था तब ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि उनका पहला पति बहुत जल्दी मृत्यु को प्राप्त होगा। इस दोष को दूर करने के लिए उनके पिता ने एक अनोखा उपाय किया। उन्होंने पहले गांधारी का विवाह एक बकरी से करवा दिया और फिर उस बकरी की बलि दे दी ताकि दोष समाप्त हो जाए और बाद में उनका वास्तविक विवाह सुरक्षित हो सके। गांधारी के भाई शकुनी अपनी बहन से बहुत प्रेम करती थी। जब उन्हें यह पता चला कि गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार धृतराष्ट्र से किया जा रहा है, जो जन्म से अंधे थे, तो उन्हें बहुत क्रोध आया। उन्हें लगा कि उनकी सुंदर और योग्य बहन के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन राजनीति और राज्य के संबंधों के कारण यह विवाह रोकना संभव नहीं था। कुछ समय बाद भीष्म पितामह को यह बात पता चल गई कि गांधारी का पहले एक बकरी से विवाह कराया गया था। यह सुनकर वह क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि हस्तिनापुर के राज परिवार का अपमान किया गया है। इसी क्रोध में उन्होंने गांधार के राजा
सुबला और उनके पूरे परिवार को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। उस कारागार में जो हुआ वह किसी भी व्यक्ति के दिल को दहला देने के लिए काफ़ी था। कैदियों को प्रतिदिन केवल एक मुट्ठी अन्न दिया जाता था, जो पूरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं था। तब राजा सुबला और उनके परिवार ने एक निर्णय लिया। उन्होंने तय किया कि वह सभी अपने हिस्से का भोजन शकुनी को देंगे, ताकि वह जीवित रह सके और भविष्य में उनके साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। एक एक करके शकुनी के सामने उनके पिता, भाई और परिवार के सदस्य भूख से तड़प कर मरते गए। वह असहाय होकर सब कुछ देखते रहे। अंत में जब उनके पिता सुबला की मृत्यु हुई, तब उन्होंने शकुनी से कहा कि वह उनकी अस्थियों से पासे बनाए। उन्हीं अस्थियों से बने वे पासे शकुनी की इच्छा के अनुसार गिरते थे। यही कारण था कि वह पासों के खेल में कभी हारते नहीं थे। उस दिन से शकुनी ने अपने जीवन का केवल एक ही उद्देश्य बना लिया था, अपने परिवार के साथ हुए अन्याय का बदला लेना। वह दुर्योधन के साथ मिलकर धीरे धीरे ऐसे षड्यंत्र रचते गए, जिनका परिणाम अंततः महाभारत के युद्ध के रूप में सामने आया। हालांकि शकुनी के कर्मों ने अधर्म को बढ़ावा दिया, लेकिन उनके मन में यह सब अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं था। वह अपने परिवार के विनाश का बदला लेना चाहते थे। यही कारण बताया जाता है कि उनके जीवन में पाप और प्रतिशोध के साथ साथ त्याग और परिवार के प्रति समर्पण भी था। इसी मिश्रित कर्मों के कारण उन्हें मृत्यु के बाद कुछ समय के लिए स्वर्ग का स्थान मिला। अब बात आती है पांडवों की, जिन्हें धर्म का प्रतीक माना जाता है। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का राज संभाला और लगभग 36 वर्षों तक न्याय और धर्म के अनुसार शासन किया। लेकिन समय के साथ उन्होंने भी संसार से विरक्त होकर राजपाट छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सिंहासन सौंप दिया और अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा साधारण नहीं थी। यह एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा थी जिसमें हर कदम पर मनुष्य के कर्मों की परीक्षा होती थी। जैसे जैसे वे हिमालय के कठिन मार्गों पर आगे बढ़ते गए, एक एक करके सभी का पतन होने लगा। सबसे पहले द्रौपदी गिर पड़ी। भीम और अर्जुन ने युधिष्ठिर से पूछा कि उन्होंने मुड़कर क्यों नहीं देखा। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा कि द्रौपदी महान थी, लेकिन उनके हृदय में अर्जुन के प्रति विशेष स्नेह था। यही उनके जीवन का सूक्ष्म दोष था। इसके बाद नकुल गिर पड़े। युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने सौंदर्य पर अत्यधिक गर्व था। वह स्वयं को संसार का सबसे सुंदर पुरुष मानते थे। यही अहंकार उनके पतन का कारण बना। कुछ दूरी पर सहदेव भी गिर पड़े। सहदेव अत्यंत बुद्धिमान थे, लेकिन उन्हें अपनी बुद्धि पर गर्व था। उन्हें लगता था कि संसार में उनसे अधिक ज्ञानी कोई नहीं है। यही गर्व उनके आगे बढ़ने से रोक गया। थोड़ा और आगे चलने पर भीम भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम के अंदर अत्यधिक लालच था। उन्हें भोजन से बहुत प्रेम था और कई बार वे दूसरों की विपत्ति देखकर प्रसन्न हो जाते थे। अंत में अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि संसार में उनसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई और नहीं है। यह अहंकार ही उनके पतन का कारण बना। अब उस कठिन यात्रा में केवल युधिष्ठिर ही बचे थे। उनके साथ एक कुत्ता था जो शुरू से उनके पीछे पीछे चल रहा था। अंततः जब वह सुमेर पर्वत के शिखर तक पहुँचे,
तब देवराज इंद्र अपने दिव्य रथ के साथ वहां प्रकट हुए और उन्हें स्वर्ग चलने का निमंत्रण दिया। लेकिन जब इंद्र ने कुत्ते को साथ ले जाने से मना किया, तब युधिष्ठिर ने स्पष्ट कह दिया कि वह अपने साथी को छोड़कर स्वर्ग नहीं जाएंगे। तभी वह कुत्ता धर्मदेव के रूप में प्रकट हुआ। यह युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा थी। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचे, तब उन्होंने वहाँ दुर्योधन, दुशासन और शकुनी को सम्मान के साथ बैठे देखा। यह देखकर उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने देवताओं से पूछा कि अधर्म करने वाले लोग स्वर्ग में कैसे हो सकते हैं। तब नारद मुनि ने बताया कि युद्ध भूमि में वीरता से लड़कर मरने वाला हर योद्धा स्वर्ग में स्थान पाता है। कौरवों ने युद्ध में वीरता से प्राण त्यागे थे, इसलिए उन्हें स्वर्ग का स्थान मिला है। लेकिन जब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों और द्रौपदी के बारे में पूछा, तो उन्हें बताया गया कि वे नरक में हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर ने तुरंत नरक जाने का निर्णय लिया। जब वह नरक पहुँचे, तो वहाँ उन्होंने भयानक यातनाएं देखी और अपने प्रियजनों की आवाज़ें सुनी। उनका हृदय दुख से भर गया और उन्होंने कहा कि यदि उनका परिवार नरक में है, तो वह भी यहीं रहेंगे। तभी अचानक वह दृश्य बदल गया। देवता प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि यह सब एक माया थी। यह युधिष्ठिर की अंतिम परीक्षा थी। पांडवों को केवल अपने छोटे छोटे दोषों का फल क्षण भर के लिए दिखाया गया था, जबकि कौरवों को उनके कुछ अच्छे कर्मों का फल थोड़े समय के लिए स्वर्ग के रूप में मिला था। इस प्रकार अंत में सभी पांडव स्वर्ग पहुँचे। महाभारत की यह कथा हमें एक गहरी सीख देती है कि मनुष्य के जीवन में केवल अच्छाई या केवल बुराई नहीं होती, हर व्यक्ति के कर्म मिश्रित होते हैं। स्वर्ग और नरक केवल स्थान नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों का परिणाम है। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि जब तक मनुष्य अपने भीतर के अहंकार, क्रोध और द्वेष को नहीं छोड़ता, तब तक वह सच्चे स्वर्ग का अनुभव नहीं कर सकता। अगर आपको महाभारत की यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो और आपने इससे कुछ नया जाना हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। ऐसी ही रोचक और अनसुनी पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी नई हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट में ज़रूर बताएं, क्या आपको लगता है कि स्वर्ग और नरक सच में हमारे कर्मों से ही तय होते हैं? जय श्री कृष्ण।